ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शुभ विविश खनि खनि नेत्र कर्णदम अविकसित तथा मरुत के चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा खनित्र के पुत्र सूत ने भी राज्य पाने के बाद पिता पिता की भांति धर्मपूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखा। एक दिन महाराज सूप अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे। उस समय छूटो एवं बंदी जनों ने कहा, महाराज पूर्व काल काल में जैसे सूप नाम के राजा हुए थे, वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा शुंग ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले पहले के महाराज शुंग गौ और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए सत्य भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे। राजा बोले, मेरे मेरे जैसा कौन कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा तथा वे उत्तम आश्रम वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो। मैं महाराज शुभ की चरित्र का अनुसरण करूंगा तथा खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर तीन तीन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज के पहले आज 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 के पहले गौ और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है वह सब उन्हीं उन्हीं की सेवा में लौटा दूंगा। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा सूप ने सब सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारे जाने पर तीन तीन यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। पहले गौ ब्राह्मणों ने पूर्वक राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी परमता के गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया था। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से उसने उसने विवंश नामक पुत्र को जन्म दिया। विवंश भी महाबलवान राजा हुआ। उसके उसके शासन काल में आबादी अधिक हो जाने से समूची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहराया करती। खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पुण्य रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्य के लिए पुष्टि कारक होते, किंतु वह पुष्टि उन बाढ़ पैदा करने वाली नहीं होती। लोगों के पास जो धन का संग्रह होता वह उनके मद का कारण नहीं बनता। भीमिस के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सूर्य वर्ग बलि पार्टी पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विभिन्न बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का बलि पार्टी पालन करके संग्राम में मृत्यु पाकर यहाँ से इंद्रलोक में चला गया। भीमिष का पुत्र खनि नेत्र हुआ, जो महाबलवान और बहुत पराक्रमी था। उसके यज्ञ में गंधर्व गण विस्मित हो ये गाथा गाया करते थे। खत्री खनि नेत्र के समानुसार राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित ये सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान दे उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वी को खिलाया। राजा राजा खनिनेत्र ने 67 यज्ञ किए और सब में पशु दक्षिणा दी थी। राजाओं को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पाप नाशिनी गोमती के तट पर गए और वहाँ मन वाणी एवं शरीर को स्वयं में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र का स्तवन किया। उनके स्तोत्र तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा, राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा बोले, देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है। आप ही कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्मपालक तथा धर्मज्ञ हो। इंद्र ने एवं वस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहाँ
विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके उसके पिता ने बलाक्स्व रखा। फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा दी। पिता के मरने के बाद जब बलास्व राज्य सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा जो सब प्रकार के जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलासर बलासर को उनकी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलासुर को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था। इसीलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए थे। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दी, तब वे आठ आठ वो दोनों दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनके हाथ की उंगलियों के छिद्र से मुख्य मुख्य वायु वायु से प्रेरित हो सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने, हाथों को फूकने और से उन्होंने उन्होंने शत्रुओं का डाह करने वाली सेना उत्पन्न की थी। इसीलिए वे राजा बिलासपुर कंटम कहलाने लगे। कंटम धर्मात्मा सब प्राणियों के मित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े थे, तब साक्षात उनके धर्म उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया। राजा वीर्य चंद्र की एक सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में महाराज कंदम का वर्ण किया। उसके उसके गर्भ से महाराज ने अभिषेक नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके उसके इस नाम का प्रसंग सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करंदम ने उसके ग्रह ग्रह आदि के विषय में ज्योतिष से पूछा। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है। अर्थ यह महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 6वें स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनैश्वर की इस दृष्टि से दृष्टि नहीं है। अर्थ ये सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा करंडक के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, इसे इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनैश्वर एवं मंगल से ये अविकसित अदृष्ट है, इसीलिए इसका नाम अविकसित होगा। कर्दम के पुत्र अविकसित वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कनव के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में अश्विनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उनकी समानता करने वाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है, वे वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करने चली जा रही थी। इतने में ही अभिषेक ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उनके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं का, जो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित थे, अपमान हुआ। अर्थ वे खीन होकर एक दूसरे से कहने लगे, अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दे, तो ये धिक्कार है, देने योग्य बात है। सत्य वह है जो दुष्ट पुरुषों से उसे सताए जाने वाले की रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे। जो ऐसा नहीं करते, वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध न करके भी कौन अमर रह गया। ये विचार कर सत्ताधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सब राजा अमस में भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठ खड़े हुए। कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित हो पैदल ही अविकसित
लोहा लेने को जा पहुंचे। अविकसित अकेले ही विरोध में उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। उनमें उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार शक्ति गदा और धनुष बाण लिए हुए समस्त राजा अविकसित पर प्रहार करने लगे तथा राजा राजकुमार अविकसित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे लगे अविकसित ने किसी के बाल काट डाले, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली और किसी के वक्ष वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए वे बाणों को वे बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे। किसी की तलवार काट देते और किसी किसी का धनुष खंडित कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण पलायन कर गया। दूसरा विकसित बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि में भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई तब 60-100 और वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। उन सबको अपने उत्तम कुल युवावस्था तथा शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी तब वे 60-100 राजा एक साथ मिलकर अविकसित से युद्ध करने लगे। अविकसित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सबके हथियारों और कवचों को काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुक्त हो चारों ओर से अविकसित को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों हजारों बाणों से बीनने लगे। बहुतों के प्राणों से पीड़ित हो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत भेल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सबने मिलकर धर्मपूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वैदिश नगर में प्रवेश किया। तदनंतर राजा कंदम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अविकसित के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने कंदम से कहा, महाराज वे सभी राजा वध करने योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले ही राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांटा है। दूसरे बोले, आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। दुष्ट विशाल को तथा वहां आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी बांध लीजिए। उन सबकी यह बात सुनकर वीर पुत्र वीरा ने, जो वीर वंश में उत्पन्न एवं वीर पति की पत्नी थी, हर्ष में भरकर कहा, राजाओं, मेरे पुत्र ने समस्त राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, ये ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका युद्ध में बंदी बंदी होना प्रशंसा की बात है। अब आप लोग मस्तक पर भी शस्त्रों के गिनने का समय आ पहुंचा है। युद्ध के लिए शीघ्रता करो। अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथियों को भी जल्दी तैयार करो। विलंब नहीं होना चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है वही सूर है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार सूर्य शत्रुओं को हराकर यशस्वी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा करंडव ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। तदनंतर उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर घोर युद्ध हुआ। 3 दिन तक युद्ध होने के पश्चात विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्राय पराजित हो गए तब राजा विशाल हाथ में अर्घ्य लेकर महाराज कंटक के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से कंटक का पूजन किया। उनका पुत्र अभिषेक बंधन से मुक्त कर दिया गया। यह राजा ने एक रात वहां बड़े मुख से व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज कंटक के पास उपस्थित हुए। उस समय अभिषेक ने अपने पिता के सामने ही कहा, मैं इसको तथा दूसरी किसी युवती को भी ये अब नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दे अथवा यह उस पुरुष का वरण करे जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो तथा जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़ा। वो पुरुष सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र रहती है। परंतु जहाँ पुरुष भी दूसरे की परतंत्र हो गया, वहाँ उसमें मनुष्यता ही क्या क्या रह गई। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? अब इक्षित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, इन महात्मा की बात आपने सुनी है न? न सुने जिसमें 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 आपकी रुचि हो ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वरण करो अथवा हम जिसे आपको दे दे उसी का आप आदर करो।
कन्या बोली, पिताजी, इन्हें भी संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, तथापि ये उसमें धर्मानुकूल बर्ताव करते रहे हैं। ये अकेले थे तो भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया। अर्थ वास्तव में इनकी पराजय हुई, ये कहना ठीक नहीं है। युद्ध युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए, तब ये उनमें से एक ही पार्टी अकेले घुस गए और निरंतर डटकर सामना करते रहे। इससे इनका मान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में समस्त राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है। अर्थ इसमें इनके लिए लज्जा की कौन सी बात है? तात में इनके रूप मात्र पर लुभा गई हो ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि आदि सुन मेरे सीट को चुराए लेते हैं। अर्थ अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? आप मेरे लिए महाराज से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए। इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही है। इसमें संदेह नहीं है कि आपके जैसा वीर कुमार इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है। आपके शौर्य की कहीं क्षमता नहीं है। आपका पराक्रम अनंत है। वीर, आप मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज कंडप ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, आप राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। इस सुंदरी का आपके प्रति अत्यंत गुण अनुराग है। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, और ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार देख विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा, बेटी, अब आप इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वर्ण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। कन्या बोली, पिताजी, यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। तदनंतर करंडम राजा विशाल के साथ प्रसन्नता पूर्वक दिनों तक टिके रहे। फिर अपने अपने नगर को लौट आए। अभिषिक्त को उनके पिता तथा अन्य राजाओं के प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशाली ने अपने बांधवों से विदा ले वन में चली गई और वहाँ दूर बैराग्य में स्थित हो निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुर्बली हो गई और उसके शरीर की एक एक नाड़ी दिखाई देने लगी। उसका उत्साह बंद पड़ा गया। वह मरनासन हो चली। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने वहां आकर कहा, राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने आपके पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उनसे सुना। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। आप अकारण इसका परित्याग न करो। कल्याणी, आप चक्रवर्ती राजा की जन्य होगी। आपका पुत्र अपने शत्रुओं का संहार कर शांत द्वीपों से युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन न होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब का पालन करेगा। लुटेरों, मलेच्छों से मलेच्छों और दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेघ आदि यज्ञों का 6,000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके शरीर पर दिव्य हार और सुंदर शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देख कन्या ने कोमल वाणी में कहा, आप देवताओं के दूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सचमुच ही आप सबक से यहाँ आए हो, किंतु आप ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा? मैंने पिता के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अविकसित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा। किंतु वे अविकसित मेरे पिता के अपने पिता के तथा स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते। देवदूत ने कहा, माँ भागे, बहुत कहने से क्या लाभ है? आपको पुत्र अवश्य होगा। आप अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग न करो। इसी वन में रहो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से आपका सब कुछ भलाई होगा। यूं कहकर देवदूत जैसा आया था लौट गया तथा वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। उधर अविकसित की वीर प्रसविनी माता वीरा ने किसी शुभ दिन को अपने पुत्र अभिषेक को पास बुलाया और इस प्रकार कहा, बेटा, मैं आपके पिता की आज्ञा
वाक्या से एक व्रत करूंगी, उसका नाम किमिश्रक व्रत है। किंतु वह है बहुत दुष्कर है, फिर भी उसके करने से कल्याण ही होगा। यदि यदि आप कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो जाएगा। आपके लिए वह असाध्य हो या दुसाध्य, यदि आप इसके लिए प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरंभ कर दूंगी। हब आपका जो विचार हो सो कहो। तब विक्षित बोले, माँ, यदि पिताजी ने आपको आज्ञा दे दी है तो आप निश्चित होकर किमिश्रक व्रत का अनुष्ठान करो। मन में किसी प्रकार की चिंता न करो। तदनंतर महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक उस व्रत का आरंभ किया तथा शास्त्रों में बताए अनुसार कुबेर की संपूर्ण निधियों की निधिपालगण की और लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की। उन्होंने अपने मन, वाणी और शरीर को काबू में कर लिया था। इधर महाराज कंडव जब एकांत घर में बैठे हुए थे, उस समय नीति शास्त्र विशारद विशारद मंत्रियों ने उनके पास जाकर कहा, राजन, इस पृथ्वी का शासन करते हुए आपकी व्यवस्था आ गई है। आपके एक ही पुत्र हैं, अविकसित, जिन्होंने स्त्री का संपर्क ही छोड़ दिया है। इससे आपका वंश अब लुप्त हो जाएगा। पितरों को पिंड और पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। अर्थ आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे जिससे आपका पुत्र पितरों का उपकार करने वाली बुद्धि ग्रहण करे, विवाह करने पर राजी हो जाए। इसी समय राजा कंडव के कानों में एक आवाज आई। रानी मीरा के पुरोहित याचकों से कह रहे थे, कौन क्या चाहता है, किसके लिए कौन सी वस्तु वस्तु दुसाती है जिसका साधन किया जाए। महाराज कंडव की रानी किमिशक व्रत का अनुष्ठान करती है। अर्थ जिसकी जो इच्छा हो वह पूर्ण की जाएगी। पुरोहित की ये बात सुनकर राजकुमार अभिषेक ने भी राजद्वार पर आए हुए समस्त याचकों से कहा, मेरी परम सौभाग्यवती माता किमिशक व्रत कर रही है। अर्थ मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो वह बतलावे। सब याचक सुन ले, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, इस किमिशक व्रत के अनुष्ठान के अवसर पर आप लोग क्या चाहते हो, बताओ, उसे मैं दूंगा। अपने बेटे के मुख से यह बात सुनकर महाराज कंडव तुरंत सामने आए और बोले, मैं याचक हूँ, मेरी मांगी हुई वस्तु दो। अभिषेक बोले, तात, आपको क्या देना है, बतलाइए। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो अथवा अत्यंत दुस्साध्य हो, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हो और सबको इच्छानुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पौत्र का मुंह दिखाओ। अभिषेक बोले, महाराज, मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है। मेरा कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पौत्र का मुख कैसे दिखाओ। राजा ने कहा, बहुत कहने से क्या लाभ, आप ब्रह्मचर्य को छोड़ो और अपनी माता की इच्छा अनुसार मुझे पौत्र का मुख दिखाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब पुत्र के बहुत कहने पर भी राजा ने दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपको किमिशक के दान देकर बड़े संकट में पड़ गया। अब निर्लज होकर फिर विवाह करूंगा। स्त्री के सामने प्रारस्त हुआ और पृथ्वी पर गिराया गया। फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना पड़ेगा। ये बड़ा ही दुष्कर क्रम है, तथापि मैं क्या करूँ, सत्य के बंधन में मैं बंधा हूँ। आपने जो आज्ञा दी है वह करूँगा। एक दिन राजकुमार अभिषेक शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ वे हरिण, बरहा तथा व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह भय से गड़ 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 वाणी में उस समय से बार बार कंटन करती हुई टाइट टाइट रट लगा रही थी। राजकुमार अभिषेक ने मत डरो, ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ाया। जिधर से वह शब्द आ रहा था, उस निर्जन वन में धनु के पुत्र ढूंढ केस के द्वारा पकड़ी गई। वह कन्या विलाप करते हुए कह रही थी, मैं महाराज कंडव के पुत्र अविकसित की पत्नी हूँ, किंतु यह नीच दानव मुझे हर कर लिए जाता है। जिस महाराज के समक्ष समस्त राजा गंधर्व तथा ग्रह भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं की पुत्र वधु होकर आज मैं एक दानव की द्वारा हरी जा रही हूँ। वह इस प्रकार कह कहकर रो ही रही थी कि राजकुमार अभिषेक तुरंत
जाग पहुंचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या जो सब प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही थी, और हाथ में डंडा लिए धनु धनु पुत्र पुत्र ढूंढ केश ने उसे पकड़ पकड़ रखा तथा वह करुण स्वर में ट्राई ट्राई पुकार रही थी। यह देख कर विशिष्ट ने उसे कहा आप भय न करो। फिर उसे दानव से कहा वो दुष्ट हब आप मारा जाएगा। भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज कंटक कंटक के राज्य में कौन कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। राजकुमार कुशेष धनुष लिए आया देख वह कुशांगी युवती बार बार कहने लगी आप मुझे बचाइए, ये दुष्ट मुझे कर लिए जाता है। मैं महाराज कंदक की पुत्र वधु और अविकसित की पत्नी हो, सनाथ हो तो भी इस वन में यह दुष्ट मुझे अनाथ की बाटी हर कर लिए जाता है। यह सुनकर अविकसित उसकी बात पर विचार करने लगे, ये किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजी की पुत्र वधु हुई, अथवा इस समय तो इसे इसे सुझाव फिर समझ लूंगा। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं, ऐसा निश्चय करके वीर अविकसित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव से कुपित होकर कहा पापी यदि जीवित रहना चाहता है तो इसे छोड़कर चला जा, अन्यथा अन्यथा आपके प्राण नहीं बचेंगे। इतना सुनते ही वह दानव उस कन्या को छोड़कर डंडे डंडे को ऊपर उठा अविकसित की विकसित की ओर दौड़ा। तब तब उन्होंने भी बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। दानव दंडकेश अत्यंत बल से बटवाला हो रहा था। राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी उसने 100 किलो से युक्त वह डंडा उन पर दे मारा, किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते आते हुए उस डंडे के बाण मार के टुकड़े कर दिए। फिर दानव ने कुपित होकर राजकुमार पर जो हथियार चलाया वह सब वह सब उन्होंने अपने बाणों से काट गिराया। डंडे और हथियारों के कट जाने पर उसे बड़ा क्रोध हुआ, और वह मुक्का तान कर राजकुमार की ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमार से वेद से पट्टा नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार दुराशायी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने अविकसित को साधुवाद किया और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक माँ पराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले राजकुमार जिसका आपने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से आपको महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार ने कहा देवगण राजाओं से बात होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता तथा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की अभिलाषा करता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। अतः उसे त्याग में देवी को छोड़कर क्रूर हत्या हो मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। देवता बोले यही राजा विशाल की कन्या है, और आपकी भार्या है जिसकी आप सदा प्रशंसा करते हो। यदि सुंदरी आपके लिए ही तप करती है, ये सुंदरी आपके लिए तप करती रही है। इसके गर्भ से आपके चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह सातों द्वीपों का शासक तथा शस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंडम कुमार अविकसित से युग कहकर समस्त देवता वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा वीरू कहो तो यह क्या बात है। तब वैशाली ने अपना वृतांत सुनाना आरंभ किया। नाथ आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। वीर यहाँ तपस्या तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा लिया, और तब इसे त्याग देने के उद्यत हो गई। इसी समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे रोका और कहा आप माँ बलवान चक्रवर्ती पुत्र आपको माँ बलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। मार्कंडेय जी कहते हैं वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिशक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय
पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अभिषिक्त ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने मैंने आपका त्याग किया था, और अब फिर शत्रुओं को जीत कर ही आपको पाया है। अब बताओ क्या करूं? इसी इसी अवसर पर मैं नामक गंधर्व अवशेष अप्सराओं तथा अन्य गंधर्वों के साथ वहां आया। गंधर्व बोला, राजकुमार, ये कन्या वास्तव में मेरी पुत्री पुत्री भामिनी है। महर्षि अगस्त्य के शाप से ये राजा विशाल की पुत्री हुई थी। बचपन में खेलते समय इसने अगस्त्य मुनि को कुपित कर दिया था। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा था, कहा, जा जा जा, आप मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। तब हम लोगों ने मुनि मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, वर्ण से अभी अभी यह निरी बालिका है, इसे भले बुरे का विवेक विवेक नहीं नहीं है, तभी तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है। आज इसके इसके ऊपर कृपा कीजिए कि आज इसके ऊपर आज 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 इसके ऊपर कृपा कीजिए। कीजिए। तब तब उन मान मुनि ने बाली का समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा साफ दिया। अब ये टल टल नहीं सकता। यही महर्षि का साफ था, जिससे ये मेरी मेरी पुत्री भामिनी राजा विशाल के भवन में उत्पन्न हुई। इसके लिए इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए, इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी होगी। तब बहुत अच्छा कहकर राजकुमार ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया। उस समय वहाँ टुंगरु मुनि ने हवन किया। देवता और गंधर्व गीत गाते रहे, मेघों ने फूलों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजते रहे। विवाह के पश्चात दोनों दोनों दंपति महात्मा मय के साथ गंधर्व लोक में गए। अविकसित अपनी पत्नी के साथ कभी अत्यंत रमणीय नगरोद्यान में और कभी पर्वत की उपट यह काम में विहार करने लगे। वहाँ मुनि गंधर्व और किन्नर लोग उन दोनों के लिए भोजन की सामग्री, संतन, वस्त्र, माला तथा पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएं वस्तुएं प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्य के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अविकसित इस प्रकार भामिनी के साथ विहार करते रहे। कुछ समय के बाद भामिनी ने वीर अविकसित के पुत्र को जन्म दिया। महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उसे कार्यसिद्धि की अपेक्षा रखने वाले गंधर्वों के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सब देवताओं तथा निर्मल देव ऋषि भी पधारे। पाताल से नागराज, शेष, वासुकी और तक्षक भी आए। देवता, असुर, यक्ष और ग्रहों में जो जो प्रधान थे, वे सब उपस्थित हुए। सभी मरुदगण भी पधारे। टुबरू ने उस बालक का जात कर्म आदि करके स्तुति पूर्वक सविष्ट भाषण किया और कहा, आयुष्मान आप चक्रवर्ती महापराक्रमी महाबाहु एवं महाबलवान होकर समस्त पृथ्वी का शासन करो। वीर ये इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि आपका कल्याण करे और आप शत्रुनाशक शक्ति प्रदान करे। पूर्व दिशा में बहने वाले मरुदन, जिनमें धूल धूल का समावेश नहीं होता, आपका कल्याण करे। दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत आपको स्वस्थ रखे। पश्चिम के मरुत उत्तम पराक्रम दे तथा उत्तर के मरुत आपको उत्कृष्ट बल प्रदान करे। इस प्रकार समझते के पश्चात आकाशवाणी हुई। पुरोहित ने मरुट आपका कल्याण करे का अनेक बार प्रयोग किया है। इसीलिए यह बालक पृथ्वी पर मरुट के नाम से विख्यात होगा। भूमंडल के सभी राजा इसकी आज्ञा के अधीन रहेंगे और यह वीर सब राजाओं का सिरमौर बना रहेगा। अन्य भूपालों को जीतकर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और शांत द्वीपों वाली इस समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। यज्ञ करने वाले राजाओं में यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशों में इसका शौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा। देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ब्राह्मण गंधर्व तथा बालक के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर राजकुमार अविकसित अपने अपने प्रिय पुत्र को गोद में ले गंधर्वों के साथ ही अपने पिता के नगर में आए। पिता के घर में पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भामिनी ने भी ससुर के चरणों में प्रणाम किया। उस समय राजा करदम धर्मासन पर विराजमान थे। अविकसित ने पुत्र को लेकर कहा, पिताजी, माता के किमिसक व्रत में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार अब आप गोद में लेकर इस पौत्र का मुख देखिए। यो कहकर उन्होंने पिता की गोद में
बालक को रख दिया और उसके जन्म का सारा वृतांत ठीक ठीक कर सुनाया। राजा कंडम कंडम के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने उन्होंने पौत्रों को छाती से लगाकर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। इसके बाद उन्होंने वहां आए हुए गंधर्वों का आदि के द्वारा सत्कार किया। उस समय उनको और किसी बात की याद नहीं रही। उस नगर में पूर्ववासियों के घर घर में मान आनंद छा गया। सब प्रसन्न होकर कहते हैं, हमारे महाराज के पोटा हुआ है। राजा कंडम ने हंस मगन होकर होकर ब्राह्मणों को रतन धन गौ वस्त्र और आभूषण दान दिए दिए। वह बालक बालक शुक्ल पक्ष पक्ष से चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसे देखकर पिता आदि को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगों का प्यारा था। कुछ बड़ा होने पर उपनयन के बाद उसने आचार्यों के पास रहकर अपने अपने वेदों की फिर समझ शास्त्रों की तथा अंत में धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात भृगुपुत्र शुक्राचार्य से अन्यान्य अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वह गुरु के समक्ष विनीत भाव से मास्टर जुगाड़ा तथा सदा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा में संलग्न रहता। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता, वेद का विद्वान, धनुर्वेद में पारंगत तथा सब विद्याओं में निष्णात तथा उस समय मरुड़ से बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। राजा विशाल को भी जब अपनी पुत्री का सारा समाचार ज्ञात हुआ तथा दौहित्र की उत्तम योगिता सुनाई पड़ी, तब उनका मन आनंद में निमग्न हो गया। पौत्रों को देखने से महाराज कंदर्प का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और याचकों को बहुत दान दिए। तदनंतर वन जाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अभिषिक्त से कहा, बेटा बेटा मैं बूढ़ा हो गया, अब वन में तपस्या के लिए जाऊंगा। आप मुझसे यह राज्य ले लो। मैं करते हो आपका आपका राज तिलक करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य शेष नहीं है। यह सुनकर राजकुमार अविकसित ने बड़ी बड़ी नम्रता के साथ पिता से कहा, तात मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरे मन से लज्जा अभी दूर नहीं होती। आप इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कीजिए। मैं बंधन में पड़ने पर पिता के हाथों से मुक्त हुआ हो अपने अपने बल से नहीं। अर्थ मुझमें क्या पौरुष है, जिनमें पौरुष हो वे ही इस पृथ्वी का पालन कर सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तब इस पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकूंगा। इसीलिए राज्य किसी और को दे दीजिए। पिता बोले, बेटा पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र भिन्न नहीं है। यदि यदि पिता ने आपको बंधन से छुड़ाया तो यही मानना चाहिए कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया। पुत्र ने कहा, महाराज मेरे हृदय का भाव बदल नहीं सकता। जो पिता की कमाई हुई संपत्ति भोगता है, जो पिता के बल से ही संकट से उद्धार पाता है तथा पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणों से नहीं। ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न न हो जो स्वयं ही धन का उपार्जन करते, स्वयं ही ख्याति पाते और स्वयं ही संकटों से मुक्त होते हैं। ऐसे पुरुषों की जो गति होती है वही मेरी भी हो। पिता के बहुत कहने पर भी जब अविकसित पूर्वक उत्तर ही देते चले गए, तब महाराज कंदम ने उनके पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार पितामह से राज्य पाकर मरुत अपने सूर्यों को आनंद बढ़ाते हुए उनका भलीभांति पालन करने लगे। राजा कंदम अपनी पत्नी वीरा को साथ ले वन में तपस्या के लिए चले गए। वहां मन, वाणी और शरीर को स्वयं में रखकर उन्होंने 1000 वर्षों तक उसकर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग कर वे इंद्रलोक में चले गए। उनकी पत्नी वीरा ने 100 वर्ष बाद तक कठोर तप किया। उसके सिर पर जटाएं बनी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का चालुक्य साथी हुई फल मूल का आहार करके भार्गव के आश्रम पर तपस्या करते थे। ब्राह्मणों की स्त्रियों में रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। कौस्तुभ बोले, भगवान आपने कर्दम और अविकसित के चरित्र का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं अविकसित कुमार महात्मा मरुट का चरित्र सुना चाहता है। उनका चरित्र अलौकिक था। वे चक्रवर्ती, महान, सौभाग्यशाली, सूर्य, सुंदर, ब्रह्म बुद्धिमान, धर्मज्ञ, धर्मात्मा तथा पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करने वाले थे।
मार्कंडेय जी ने कहा, पिता के आदेश से पितामह का राज्य पाकर मरुधन जिस प्रकार पिता अपने और से पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजाजनों जनों का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। तत्वीजों और पुरोहितों के आदेश से प्रसन्न होकर बहुत से यज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया और उन्हें प्रचुर दक्षिणाएं दी। उनका शासन सकल सातों द्वीपों में अबाध रूप से फैला हुआ था। आकाश, पाताल और जल आदि आदि में भी उनकी गति को इतनी कुंठित नहीं होती थी। राजा राजा तो यज्ञ करते ही थे। चारों वर्णों के अन्य लोग भी अपने अपने कर्म में आलस्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराज से धन प्राप्त कर इष्टापुट आदि पुण्य क्रियाएं करते थे। राजा मृग ने 100 यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मार कर दिया। उनके पुरोहित अंगिरा नंदन संवर्त जी थे जो बृहस्पति जी के भाई एवं तपस्या के भंडार थे। मुंजवान नाम से प्रसिद्ध एक सोने का पर्वत था जहाँ देवता निवास करते थे। महाराज मरुत ने उसका शिखर शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने अपने यहाँ मंगा लिया। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्री, भू विभाग और महल आदि आदि सोने के ही बनवाए। सदा स्वाध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में सदा ये गाते रहते हैं। महाराज मरुत के समान यजमान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं हुआ, जिनके जिनके यज्ञ में समस्त यज्ञ मंडल और मल सुगन के ही बने थे। उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर तृप्त हो गए। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करते थे। राजा मरुत के यज्ञ में जैसा समारोह था, वैसा किसी राजा के यज्ञ में हुआ है। 4 रत्नों से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा सुगंध त्याग दिया। उस सोए हुए धन को पाकर कितने नहीं लोगों का मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धन से अपने अपने देश में पटक अनेक यज्ञ करने लगे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले राजा मृग के पास एक दिन कोई तपस्वी आया और इस प्रकार कहने लगा, महाराज, आपकी पितामह की वीरा देवी ने तपस्वियों को मंडोर मध्य सर्पों के विष से पीड़ित देख आपके पास ये संदेश दिया है। राजन राजन आपके पितामह स्वर्गवासी हो गए। मैं और मुनि के आसन पर रहकर तपस्या करते हुए मुझे आपके राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है। पाताल से सर्पों ने आकर यहाँ 10 मुनि कुमारों को डस लिया है तथा जलाशयों के जल को भी दूषित कर दिया है। ये पसीने मूत्र और विष्ठा से अभिषेक को दूषित कर देते हैं। यहाँ के मद इसे इन सबको भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है। इसके अधिकारी तो आप ही हो। राजकुमारों को तभी तक भोग जनित सुख की प्राप्ति होती है जब तक उनके मस्तक पर राज्याभिषेक का जल नहीं पड़ता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, मेरे शत्रु का बल कितना कितना है, मैं कौन हूँ, कौन हूँ, मेरे मंत्री कौन है, मेरे पक्ष में कौन कौन से राजा हैं, वे मुझसे विरक्त है या अनुरक्त शत्रुओं ने उन्हें खोल तो नहीं लिया। शत्रु पक्ष के लोगों की भी क्या स्थिति है। मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन कर्म का आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है तथा किसका बर्ताव उत्तम है, किसको दंड देना चाहिए, कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्यों को सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिए। इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का कर्तव्य है। देश काल की अवस्था पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह सब और कहीं गुप्तचर लगाए रखे। वे गुप्तचर परस्पर एक दूसरे से प्रेषित न हो, उसके द्वारा ये जानने की चेष्टा उसके द्वारा ये जानने की चेष्टा करे कि कोई राजा अपने अपने साथ की हुई संधि को भंग तो नहीं करता। राजा अपने समस्त मंत्रियों पर भी गुप्त लगा दे। इन सब कार्यों में सदा मन लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे। उससे दिन रात भोग सक्त नहीं होना चाहिए। भोपाल राजाओं का सिर्फ भोग भोगने के लिए नहीं होता, वह तो पृथ्वी और सर्व धर्म के पालन पूर्वक भारी कलेश सहन करने के लिए मिलता है। राजन, पृथ्वी और सर्व धर्म का परिपाटी पालन करते समय जो इस लोक में मान कष्ट होता है, वही स्वर्ग में अक्षय एवं मान सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः नरेश्वर, आप इस बात को समझो।
आप इस बात को समझो और भोगों का त्याग करके पृथ्वी का पालन करने के लिए कष्ट उठाना स्वीकार करो करो। आपके आपके शासन काल में ऋषियों को सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त हुआ है उसे आप ही जानते जान जान उसे आप ही जानते मालूम होता है। आप गुप्त रूपी नेत्र से अंधे अंधे हो, अधिक कहने से क्या लाभ। आप दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुषों का पालन करो। इससे आप प्रजा के धर्म के सत्य अंश के भागी हो सकोगे। यदि आप प्रजाजनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुष्ट लोग उद्दंडता वश जो कुछ भी पाप करेंगे वह सब सब आप ही को भोगना पड़ेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वह करो। महाराज, आपकी पितामही ने जो कुछ कहा कहा था वह सब मैंने सुना दिया। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करो। तपस्वी की यह बात सुनकर राजा मरुत को बड़ी लज्जा हुई। सचमुच सचमुच ही मैं गुप्त सर रूपी नेत्र से अंधा हूँ, मुझे धिक्कार है। योग्य अगर लंबी सांस ले उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही औरव के शासन पर पहुंचकर अपनी पितामही बिराको तथा अन्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया। उन सब ने आशीर्वाद देकर राजा का अभिनंदन किया। तत्पश्चात सर्पों के काटने से मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए 60 तपस्वियों को देख उन सबके सामने मरुत ने बारंबार अपनी निंदा की और कहा, मेरे पराक्रम की अवहेलना करके ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने वाले दुष्ट सर्पों की मैं जो दुर्दशा करूंगा उसे देवता असुर और मनुष्यों से संपूर्ण संसार संसार देखे। यो कहकर राजा ने कुपित हो पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए समर्थक नामक अस्त्र उठाया। तब उस महान अस्त्र के तेज से सारा नागलोक सब ओर से सहसा जल उठा। उस समय जो घबराहट हुई उसमें नागों के मुख से हा तात हा माता हा वस की पुकार सुनाई देती थी। किन्हीं के मुंह से जलने लगे और किन्हीं के फन कुश सर्प और अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुत्रों को साथ ले पाताल त्याग कर मरुत की माता भामिनी की शरण में गए, जिसने पूर्व काल में उन्हें अभय दान दे रखा था। भामिनी के पास पहुंचकर भय से व्याकुल हुए समस्त समस्त सर्पों ने प्रणाम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, वीर जन्य, आज से पहले पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें अभय दान दिया था उसके पालन का ये समय आ पहुंचा है। हमारी रक्षा कीजिए। यशस्विनी आगे पुत्र मरुत अपने अपने अस्त्र के तेज से हम लोगों को दग्ध कर रहे हैं। इस समय आपके सिवा और कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। आप हम पर कृपा कीजिए। सर्पों की यह बात सुनकर और पहले अपने देव वचन को याद करके साध्वी भामिनी ने तुरंत ही अपने पति से कहा, नाथ, मैं पहले ही आपको यह बात बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरा सत्कार करके मेरे पुत्र से प्राप्त होने वाली भय की सत्ता की थी और मैंने इनकी रक्षा का वचन दिया था। आज ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं। मरुत के अस्त्र से ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं। जो मेरे शरणागत हैं वे आपके भी हैं, क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी शरण में हूँ। अत आप अपने पुत्र मरुत को आदेश देकर रुकिए। मैं भी उसे अनुरोध करूंगी। मेरा विश्वास है वह अवश्य शांत हो जाएगा। अविकसित बोले, देवी, निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण मरुत कुपित हुआ है। अत मैं आपके पुत्र का क्रोध शांत करना कठिन मानता हूँ। नागों ने कहा, राजन, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करें। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय लोग शस्त्र धारण करते हैं। शरण चाहने वाले नागों की यह बात सुनकर तथा पत्नी की प्रार्थना करने पर मां यशस्वी अविकसित ने कहा, मैं तुरंत चलकर नागों की रक्षा के लिए आपके पुत्र से कहता हूँ, क्योंकि शरणागतों का त्याग करना उचित नहीं है। यदि यह उचित नहीं है। मैं आपके पुत्रों से आपके पुत्रों से कहता हूँ, क्योंकि शरणागतों का त्याग करना उचित नहीं है। यदि राजा मरुत मेरे कहने से अपने शस्त्रों को नहीं लौट पाएगा तो मैं अपने शस्त्रों से उसके अस्त्र का निवारण करूंगा। यह कहकर शक्तियों में श्रेष्ठ अविकसित धनुष ले अपनी स्त्री के साथ तुरंत ही और मुनि के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर अविकसित ने देखा भामिनी का पुत्र अपने हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष लिए हुए हैं। उसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही है। वह अपने अस्त्र से आग उगल रहा है जो समस्त
मंडल को जलाते हुए पाताल पाताल के भीतर भीतर घुस गई है। वह अग्नि अत्यंत भयानक और असह्य है। राजा मरुत को भौहें टेढ़ी किए खड़ा देख अविकसित ने कहा, मरुत क्रोध न करो, अपने अस्त्रों को लौटा लो। यह बात उन्होंने बार बार कही और इतनी तीव्रता से कही कि उतावली के कारण कितने ही अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। पिता पिता की बात सुनकर और बारंबार उन्हें देखकर हाथ में धनुष लिए हुए मरुत ने माता और पिता दोनों को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिया, पिताजी, मेरा शासन होते हुए भी सर्पों ने मेरे बल की अवहेलना करके ये भारी अपराध किया है। इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने 10 मुनि कुमारों को दंश दिया। इतना ही नहीं, इन दुराचारियों ने अविषयों को भी दूषित किया है तथा यहाँ जितने जलाशय हैं उन सबको विष मिलाकर खराब कर दिया है। ये सभी सर्व ब्रह्म हत्यारे हैं। अर्थ इनका वध करने से आप हमें न रोके। अविकसित बोले, राजन, ये सर्व मेरी शरण में आ गए हैं। अर्थ मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए वे आप इस अस्त्र को लौटा लो, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। मरुत ने कहा, पिताजी, ये दुष्ट और अपराधी अपराधी हैं, इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। जो जो राजा दंडनीय पुरुष को दंड देता है और साधु पुरुषों का पालन करता है, वह पुण्य लोक में जाता है तथा जो अपने अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है वह नरकों में पड़ता है। विकसित बोले, राजन 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 ये सब ये रा, राजन रा, राजन ये सब भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और मैं आपको मना करता हूँ, फिर भी इन नागों की हिंसा करते हो तो मैं आपको अस्त्र का मैं आपके अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी है। पृथ्वी पर केवल केवल आप ही अस्त्र वेता नहीं हो, भला मेरे आगे आपका पुरुषार्थ क्या है। यह कहकर क्रोध से लाल आंखें किए अविकसित ने धनुष चलाया और उस पर काला अस्त्र का संधान किया। फिर तो समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी जो समर्था से संतप्त हो रही थी, काला काला अस्त्र का संतान होते ही कांप उठी। मरुत ने भी पीछा दबाए उठाए हुए काल अस्त्र को देखकर कहा, तात, मैंने तो दूसरों को दंड देने के लिए यह अस्त्र उठाया है, आपका वध करने के लिए नहीं। फिर आप मुझ पर काला अस्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं। माँ बाप, मुझे मुझे प्रजाजनों का पालन करना है। आप क्यों मेरा वध करने के लिए अस्त्र उठाते हैं। अविकसित बोले, हम शरणागतों की रक्षा करने पर टूल गए हैं और आप इसमें विघ्न डालने वाले हो। अर्थ में मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शरणागत में आए हुए पीड़ित मुनि से पर वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो, दया नहीं दिखाता, उस पुरुष को जीवन को धिक्कार है। मैं सत्य हूँ, ये भयभीत होकर होकर मेरी शहर में आए हैं आए हैं और आप ही इनके अपकारी हो, फिर आपका वध क्यों न किया जाए। मरुत ने कहा, मित्र, बांधव, पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालन में विघ्न डाले तो राजा के द्वारा वह मार डालने योग्य है। अर्थ, पिताजी, मैं आप पर प्रहार करूंगा, आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मुझे अपने धर्म का पालन मात्र करना है। आप पर मेरा रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए उद्युम्न, शंकर, देव, भार्गव आदि मुनि बीच में आप पड़े और मरुत से बोले, आपको अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है। फिर अविकसित बोले, आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। मरुत ने कहा, ब्राह्मणों में मैं राजा हूँ, मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है। ये सब लोग दुष्ट हैं। अर्थ, मेरा इसमें इसमें क्या अपराध। अविकसित बोले, मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और यह उन्हीं शरणागतों का वध करता है। अर्थ, मेरा पुत्र होने पर भी अपराधी है। ऋषियों ने कहा, ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिन ब्राह्मणों को काट खाया है उन्हें हम जीवित किए देते हैं। अर्थ, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आप दोनों श्रेष्ठ राजा पसंद हो। इसी समय वीरा ने आकर अपने पुत्र अविकसित से कहा, बस मेरे कहने से ही आपका पुत्र इन नागों का वध करने के लिए उद्यत हुआ है। यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपके शरणागत सर्व जीवित छूट जाएंगे। तब नागों ने विष खींच कर दिव्य औषधियों के प्रयोग से उन ब्राह्मणों को जीवित कर दिया। तदनंतर राजा मरुत ने पुनः अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अविकसित ने भी मरुत को प्रेम पूर्वक गड्ढे से लगा लिया और कहा, बस आप शत्रुओं का मान मर्दन करो, शीतकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहो। आप और पौत्र के साथ आनंद आनंद भोगो तथा
आपके तथा आपके कोई शत्रु न हो। इसके बाद ब्राह्मणों और वीरा की आज्ञा ले अविकसित मरुट और भामिनी रथ पर आरूढ़ हो अपनी राजधानी को चले चले गए। धर्मात्मा श्रेष्ठ माँ बाग पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके पति के लोक में चली गई। राजा मरुत ने भी काम क्रोध आदि सह शत्रुओं को जीत कर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। महाबली महाराज मरुत का ऐसा ही पराक्रम था। सातों द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा न होगा। वे सत्व तथा पराक्रम से युक्त और महान तेजस्वी थे। वे निर्विशेष महात्मा मरुत के उत्तम जन्म एवं चरित्र की ये कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति